जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 540 न्यू वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपकी 422 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और 122 वैकेंसी आपकी एएसआई स्टेनो की शामिल है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 355 जो वैकेंसी रहेंगी वो डायरेक्ट भर्ती रहेंगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। बाकी की जो 63 वैकेंसी रहेंगी वो आपकी रहेंगी डिपार्टमेंटल वैकेंसी रहेंगी। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो आपकी वैकेंसी है 355, इसमें से 319 वैकेंसी मेल कैंडिडेट एंड 36 वैकेंसी जो रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो के अलावा आपको और कोई वीडियो देखने या कुछ भी जानने की आपको शायद ही जरूरत पड़ेगी, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे और हर एक पॉइंट के बारे में आप सभी को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। अब बात करें कि कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो 26 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 25 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जा सकेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 12th पास कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से आपने कहीं से भी 12th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अब सेकंड नंबर पे जो बात आती है वो आती है आपकी एज के बारे में। तो 18 से 25 साल के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 25 अक्टूबर 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यानी कि 25 अक्टूबर को मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी क्राइटेरिया की बात, जैसे आपका क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। वैकेंसी का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितनी वैकेंसी है और कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि कौन से सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3-4 स्टेप में इसका जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इसका पीएसटी यानी फिजिकल जो होता है, जिसमें केवल आपका पीएसटी करवाया जाता है। इसमें कोई दौड़ वगैरह नहीं होती, केवल आपकी नाप तोल होती है। उसके अलावा सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट एंड फाइनल में जो होता है वो आपका मेडिकल होता है। तो यानी इन 4 स्टेज में आपका जो मेडिकल वगैरह ये जो पूरा प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके पीएसटी की तरफ। तो पीएसटी में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि केवल आपकी नाप तोल होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर फीमेल की बात करूं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल फीमेल कैंडिडेट की, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल कैटेगरी में। तो आप एसटी कैटेगरी के लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया और रखा गया है, जिसमें 77 से 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। वहीं पे एसटी कैंडिडेट के लिए केवल 76 से 81 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पे हो गया पीएसटी। इसके अलावा दौड़ या किसी भी तरीके का कोई भी इवेंट नहीं होता, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। जितने कैंडिडेट आपके क्वालिफाई कर जाते हैं पीएसटी में उनका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें आपकी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके लिए 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, अब तक ऑफलाइन होता आया है, आगे हो सकता है ऑनलाइन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इतनी उम्मीद है कि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला आपका हो गया मैथ, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया जीके, फोर्थ आपका हो गया हिंदी और इंग्लिश।
हिंदी इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हैं हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश दे सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करेगा, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं हो, ना ही इसका टाइपिंग से कोई लेना देना है कि हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो हिंदी का ही पेपर देना पड़ेगा या इंग्लिश की टाइपिंग देंगे तो इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। आप चाहें तो हिंदी का पेपर दे सकते हैं और इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे नहीं भी मांगा जाता है तो एग्जाम के टाइम में आपको ऑप्शन मिलता है तो आप वहां पे चूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन का कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और आपको मैंने सब्जेक्ट भी क्लियर कर दिए। अब इसके अलावा नंबर 3rd स्टेज पे जो आती है वो आती है आपकी टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए मैं बता दूं तो टाइपिंग जो होती है हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आप हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है, उस 10 मिनट में आपको 350 वर्ड यहाँ पे करने होते हैं। की स्ट्रोक होता है 5 लेटर का। वहीं पे अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो हिंदी में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट या 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है। तो फिजिकल से लेके सबसे पहला स्टेज में मैंने आपको पीएसटी बताया, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन हो गया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आपका हो गया टाइपिंग, एंड फोर्थ नंबर जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं यहाँ पे टाइपिंग वगैरह को पास करने के बाद फिर आपका फाइनल में यहाँ पे होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद अगर कोई कैंडिडेट फेल भी हो जाता है तो री मेडिकल के लिए जा सकता है, उसका आरएमई यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आप सभी को A to Z सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ ही मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट होगा कि जो आपकी टाइपिंग होती है उसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको वहां पे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो भी क्वालिफिकेशन है वो मैंने क्लियर कर दी और ये जो वैकेंसी है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। साथ ही में इस वीडियो में जो मैंने बात की है वो मैक्सिमम आप सभी को बताया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। साथ ही में 122 जो वैकेंसी है वो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की भी निकली हुई है। स्टेनोग्राफर के लिए सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी की जो चीजें रहेंगी केवल जो आपका टाइपिंग टेस्ट जो होता है उसकी जगह आपका स्टेनो वाला टेस्ट हो जाएगा। तो स्टेनो वाले टेस्ट के लिए आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। और अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे नोटिफिकेशन हो गया या पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट को आप गूगल में जाके सर्च कर लें, वहां पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जिसमें पूरी डिटेल आपके लिए दी गई है। और वहां से जाके आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मॉक टेस्ट का। हमारे एप्लीकेशन वहां पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं, स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप और कोई आपका जो डाउट होगा वो डाउट इस वीडियो के अलावा, मतलब जो वीडियो में पॉइंट कवर किए हैं इसके अलावा कुछ भी आपका नहीं बचा होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी गलती से भी डाउट मुझसे छूट गया है जिसे मैं कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंप्लीट डाउट के लिए वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आपके ऑल डाउट को मैं कवर करके एक वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें और फटाफट से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। 26 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार काफी वैकेंसी निकली है, हेड कांस्टेबल वगैरह की, बीएसएफ में भी हेड कांस्टेबल की निकली हुई है। साथ ही में आरओआरएम की वैकेंसी भी निकली हुई थी तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी शायद उसका फॉर्म चल रहा है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बीएसएफ का तो शायद खत्म हो गया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।